So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन के बाद हम लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन है उसको देख रहे थे। और आज की क्लास में हम लेंस फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे, लेंस सूत्र और मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट रहने वाली आज की क्लास, अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखेंगे। जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करेंगे और घर से रिवीजन जरूर करें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आगे के टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र की अगर बात करें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/m। इस फॉर्मूला को हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला कहते हैं। इसमें जो प्रतीक हमने यूज करे हैं उनका अर्थ, जहां v का मतलब, u का मतलब और f का मतलब क्रमशः है। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब बिंब या फिर वस्तु की दूरी, और f का मतलब फोकस दूरी। सिंपल, ठीक है। m की अगर बात करें तो आवर्धन का सूत्र भी कुछ उसी प्रकार का है जो हमने दर्पण सूत्र में पढ़ा था, h डैश बटे h। h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मतलब वस्तु की ऊंचाई। इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम v/u भी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? ये दो फॉर्मूला समझ में आ गए। अब नेक्स्ट चीज ध्यान रखें, यहाँ से नेक्स्ट चीज ध्यान रखें कुछ बातों का। वो बातें क्या क्या है? सबसे पहले जो फोकस दूरी f होगी, जो फोकस दूरी f होगी वो धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। f की वैल्यू पॉजिटिव होगी। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान आपको जरूर रखना है, तभी न्यूमेरिकल सही हो पाएगा। और f की वैल्यू ऋणात्मक होती है। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। ठीक है, f की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, और नेगेटिव होती है अवतल लेंस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वो होता है आभासी, और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वास्तविक। m की अगर बात करें, m का मान धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। ठीक है, m का मान धनात्मक होगा तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। m का मान अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दो केसेस जरूर ध्यान रखें, यदि ऐसा है और यदि ऐसा है। ठीक है, ये बातें ध्यान होनी चाहिए हमें जब हम लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे उससे पहले। तो नोट डाउन कर लें इन सभी चीज़ों को जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में।
फिर हम आगे की बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पर, फिर हमें और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। दस सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बोला गया है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी बता दिया गया है कि अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो 15 सेंटीमीटर है। ये बात ठीक है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये बात हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऋणात्मक होता है अवतल लेंस के लिए फोकस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। बिंब को कितनी दूरी, मतलब बिंब दूरी पूछी जा रही है यहाँ पर, और बिंब दूरी मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हम किससे डिफाइन करते हैं? u से पूछा जा रहा है, हमको u पूछा जा रहा है, u कितना होगा। ये हमको f दिया हुआ था और ये u हमसे पूछा जा रहा है। f दिया हुआ था और u हमसे पूछा जा रहा है। u हमसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा हमें दिया है यदि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी हमें दी हुई है, प्रतिबिंब दूरी v हमें दिया हुआ है। v कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है, द्वारा प्रतिबिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा? ये बात आप जानते हैं कि अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए। अवतल लेंस हमेशा दर्पण के उसी तरफ प्रतिबिंब बनाता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है ना। मतलब वो कैसा रहता है? आभासी प्रतिबिंब रहता है। इसीलिए अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो भी ऋणात्मक हमको लेनी है। ठीक है, और इसके बाद कह रहे हैं आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन m का मान भी हमको निकालना है। चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हमने, है ना, m भी निकालना है। चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन को साइड में रखते हैं।
क्वेश्चन को एक बार जो है ढंग से रीड जरूर कर लेना है और सॉल्यूशन इसका अब स्टार्ट करते हैं। तो फोकस दूरी हमें दिया हुआ है, ठीक है, बिंब दूरी निकालना है और साथ ही साथ प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है। हम क्या लगाएंगे इसमें, लेंथ सूत्र लगाएंगे। लेंथ सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से लेंथ फॉर्मूला लगाइए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें निकालना क्या है, u निकालना है। 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 1/u इज इक्वल टू 1/v कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर और माइनस 1/f कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। 1/u माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। अब इसे थोड़ा सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा 30, 10 3 = 30, 15 2 = 30। इसे फर्दर और सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1/u इज इक्वल टू -3 + 2 -1 होगा, -1/30। इसका मतलब u की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर आने का मतलब है -30 सेंटीमीटर आने का मतलब है ये हमारा आंसर हो गया। और वस्तु को लेंस के सामने तीस सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, ठीक है। वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा ताकि उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। जल्दी से नोट डाउन करेंगे सॉल्यूशन को। आई होप ये समझ में आया होगा आपकी, ठीक है। चलिए जल्दी नोट डाउन करें। इसके बाद आवर्धन भी हम लोग निकालेंगे। जल्दी से इस पार्ट को नोट डाउन करें। यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक नोट डाउन करा होगा आपने, है ना। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे आवर्धन को। अतः आवर्धन m इज इक्वल टू, देखो h'/h फॉर्मूला होता है लेकिन h' और h की तो बात ही नहीं की गई क्वेश्चन में। एक और फॉर्मूला होता है v/u। तो v और u दोनों हमको ज्ञात है, v और u हमको दोनों ज्ञात है। v हमको क्या पता चला है, v हमको पता चला है -10 है और u अभी अभी हमने निकाला है -30, है ना। u अभी अभी हमने निकाला है -30। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 1/3 और m की वैल्यू आएगी प्लस का आ रहा है 0.33। जब आप 1/3 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.33। अच्छा, m की कोई यूनिट नहीं होती, m का कोई मात्रक नहीं होता है, तो बस इतना लिखेंगे, इसके पीछे सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो प्लस साइन आ रहा है, धनात्मक चिन्ह है ना। धनात्मक चिन्ह, m का जो धनात्मक चिन्ह है यह बताता है हमें, यह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब देखो ध्यान दो, अभी बताया था 2 मिनट पहले, अगर m धनात्मक है, अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा। तो बस यही लिखना है हमें, m का धनात्मक चिन्ह हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। और अगर अवतल लेंस आएगा क्वेश्चन में, है ना, कॉनकेव लेंस आएगा तो हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये बात ध्यान रखना। उत्तल लेंस में उल्टा और वास्तविक बनेगा, लेकिन उसमें एक केस है सीधा और आभासी का, तो उसे याद नहीं रख सकते, उसे समझना होगा। इसे याद रख सकते हैं, अवतल लेंस हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। हमने ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, है ना। और अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है खुद से कर पाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ।
आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिमिलरली सॉल्व होगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। बस आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको ध्यान में ज़रूर रखें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन है, कोई कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिम्ब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जो जो बातें इस क्लास में आज बताई गई हैं उसके बेसिस पर आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में ज़रूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हैं उसे घर से आप रिवाइज ज़रूर करते होंगे। होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।